हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनेंगे। हमने देखा भी होगा कि कहानियां जो सुनते हैं बड़ा मजा आता है। मैं बचपन से जब भी कहानियां सुनता था, मेरी नानी, कहते हैं ना नानियां बहुत कहानियां सुनाती हैं, मेरी नानी मुझे बहुत कहानियां सुनाती थी। और जब भी मैं कहानियां सुनता था मैं खो जाता था। और कहानियों की सबसे अच्छी बात पता है दोस्तों मुझे क्या लगती थी? मुझे लगता है शायद सबके साथ ऐसा होता होगा, पर मेरे साथ तो हमेशा ही होता था। जब भी मैं कोई कहानी सुनता था तो मेरा जो दिमाग है वो ना इमेजिनेशन करने लगता था, कल्पनाएं करने लगता था, पिक्चरें बनाने लगता, तस्वीरें बनाने लगता था। अगर मुझसे कोई बोलते थे कि एक समुद्र था तो मुझे समुद्र दिखाई देता था। जब वो बोलते थे समुद्र के पास एक आदमी था तो मुझे वहीं समुद्र के पास एक आदमी नजर आने लगता था। और पता नहीं क्यों जब मैं उन कहानियों को सुनता था मैं बिल्कुल खो जाता था। मेरा मन बिल्कुल खाली हो जाता था। मेरा ऐसा लगता था जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, ध्यान लगा रहा हूं। क्योंकि मेडिटेशन में ऐसा ही होता है, किसी एक जगह पे इतना ध्यान लगा देना कि बाकी सब आप भूल जाएं। तो उससे आपका जो मन होता है वो खाली हो जाता है, मन में इच्छाएं पैदा होनी बंद हो जाती हैं। दिमाग चाहे कल्पनाएं करता है लेकिन मन में कोई भाव पैदा नहीं होता, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूं, इस कहानी का जो शीर्षक है वो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि है, हम जिस नजर से, जिस विचारों से, जिस भाव से किसी चीज को देखते हैं, वैसा ही भाव, वैसा ही सब कुछ सामने वाले के अंदर हमें महसूस होता है। और वो व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसा ही प्रतिक्रिया हमें देता है। और ये जो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं ये बिल्कुल रियल कथा है। और ये कथा है एक पिता और एक पुत्र की। मैं उन दोनों के नाम आपको बताता हूं। बहुत लोगों ने उनके नाम सुने होंगे लेकिन ये कथा मैं नहीं जानता कितने लोगों ने सुनी है। एक व्यक्ति, एक ऋषि थे जिनका नाम है वेदव्यास। वेदव्यास फ्रेंड्स वही ऋषि हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखी है। 18 के 18, हमारे 18 पुराण है, 18 के 18 पुराण लिखे हैं, भगवत गीता लिखी है। तो वेदव्यास एक ऋषि थे और सोचिए जब उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं तो वो कितने महान थे। बहुत ज्यादा लोग उनको मानते थे। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना, कहते हैं सोने पे सुहागा, शेर को सवा शेर मिलता है। उनके यहां पे जो पुत्र थे उनका नाम था सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 दिन की भागवत पुराण राजा परीक्षित को सुनाई थी। अब मैं राजा परीक्षित वाली कथा सुनाने वाला नहीं हूं। ये कथा जो है यह है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और इस कथा में 2 लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी जिनकी उम्र 16 साल है, बिल्कुल किशोर हैं, जवान हैं, सुंदर हैं बहुत। और उनके पिता वेदव्यास। ठीक है, शुरू करते हैं। जो सुखदेव जी थे वो वेदव्यास जी से ही शिक्षा ग्रहण करते थे। वेदव्यास उनके पिता भी थे और उनके गुरु भी थे। वो उन्हें शिक्षा देते थे। उनको उन्होंने ही सिखाया बहुत तरीके से ध्यान लगाना, बहुत तरीकों से जो भी है उन्होंने शिक्षा दी। और उन्हें सिखाया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब से मुक्त होना। कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, हमें उन्हें बहन या बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें पराए धन पर अपनी निगाह नहीं रखनी चाहिए, हमें लोभ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये सारी चीजें अलग अलग माध्यम से उन्हें सिखाई उन्होंने। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? ये चीजें
ना उन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि से ग्रहण की, लेकिन वो चीजें उनके मन, आत्मा, दिमाग सब में बस गई। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। किसी चीज को जानना, समझना वो छोटी बात है, लेकिन वो चीज आपके जीवन में इतनी उतर जाए कि वही चीज आपके मन पे प्रभाव डालना ही बंद कर दे, आपका वैसा ही आचरण हो जाए, वैसा ही आपका चरित्र हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि हमें सच बोलना चाहिए? सब लोग जानते हैं। कितने लोग हैं जो इस बात का पालन करते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, ये जानते हैं, और कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं? महान कौन है? जो जानता है कि हमें सच बोलना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे को लगता है कि इस दुनिया में सब महान है, क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। महान वो है जो सच बोलता है। आज तक सतयुग में एक राजा हुए जिनका सब लोगों ने नाम सुना है, राजा हरिश्चंद्र। आज भी जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो लोग कहते हैं, ओहो, राजा हरिश्चंद्र बन रहा है ये तो। क्यों? क्योंकि वो महान व्यक्ति थे, सत्यवादी थे, जिस वजह से तब से सतयुग था। सोचिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है। सतयुग में वो थे, ना उस समय अखबार हुआ करते थे, ना न्यूज़पेपर हुआ करते थे, ना टीवी था, लेकिन सोचिए पूरे दुनिया में वो फेमस कैसे हुए? कैसे जानते हैं लोग उन्हें? पूरा हिंदुस्तान जानता है उन्हें, क्योंकि वो महान इंसान थे, सत्य बोलते थे, सत्य का पालन करते थे, इसलिए महान थे। तो जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी के अंदर वो चीज बिल्कुल बस चुकी थी। और पता है फ्रेंड्स, एक और मजे की बात आपको बताता हूं। सुखदेव गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ एक लंगोट बांध कर रहते थे, बाकी कुछ भी नहीं पहनते थे, सिर्फ एक लंगोट पहनते थे। और जो वेदव्यास हैं, वो ऋषि थे, वो सारे कपड़े पहनते थे, सब कुछ धोती पहनते थे, उसको ऊपर डालते थे, कपड़े भी पहनते थे, ऋषियों वाले कपड़े पहनते थे, लेकिन पहनते थे। दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी उनकी, वेदव्यास जी की। लेकिन सुखदेव तो 16 साल के हैं, बिल्कुल जवान इंसान है, तो क्लीन शेव, फर्स्ट क्लास इंसान थे वो बिल्कुल। 16 साल की उम्र में कितनी शेविंग आती है इंसान की। अब क्या होता है दोस्तों, पड़ोस में जहां पे उनका आश्रम था वेदव्यास जी का, थोड़ी दूरी पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बार वेदव्यास जी जाते हैं। जब वेदव्यास वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि पड़ोस में उस रास्ते पर एक नदी थी। नदी के पास से वो रास्ता गुजरता था, और नदी के पास रोज बहुत सारी स्त्रियां कपड़े धोने आती थी, नहाने के लिए आती थी। आप सब लोग जानते हैं कि पहले कोई नल वगैरह तो होते नहीं थे, मोटर, पानी कुछ भी नहीं होता था। सभी लोग या तो कोई कुआं होता था गांव में, वहां जाते थे पानी पीने और नहाने के लिए, काम करने के लिए, और या फिर वो लोग नदी पर जाया करते थे। तो वहां पे बहुत सारी लेडीज सुबह का समय था तो नहा रही थी, कोई कपड़े धो रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजरे तो लेडीजों ने उनको देखा, उन्होंने लेडीजों को देखा, और किसी भी लेडीज को, किसी भी औरत को कोई समस्या नहीं हुई। जो जैसे नहा रही थी वैसे ही नहा रही थी, जो जैसे कपड़े धो रही थी वैसे ही कपड़े धो रही थी। बस उन्होंने देखा सुखदेव जी जा रहे हैं, सुखदेव जी ने उन्हें देखा, भाई कोई नहा रही है, कोई कपड़े धो रही है, तो कोई किसी को समस्या नहीं हुई, चले गए वो। अब एक दिन उसी रास्ते से, क्योंकि उस रास्ते से, जिस रास्ते से सुखदेव जी गए थे, वो लगभग हर रोज जाते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब आए दिन उनको जाना होता था। अब एक दिन वहां से भगवान वेदव्यास, जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा है, जो सुखदेव जी के पिता हैं और बूढ़े भी हैं, बड़ा बूढ़ी उम्र है, मतलब बहुत एजिड इंसान है, वो वहां से गुजर रहे थे।
अब जैसे ही वहां लेडीजों ने उनको देखा, उनकी दृष्टि लेडीजों पर पड़ी, तो एकदम से जो औरतें नहा रही थी वो एकदम से अपने कपड़े की तरफ भागी, कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया और एकदम एक्शन लिया। वेद व्यास जी को बड़ा अजीब लगा। वेद व्यास जी अपने आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आज बड़ा अजीब घटना हुई, मैं वहां गया तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो वहां से आता जाता रहता हूं, कभी किसी ने कोई ऐसा रिएक्शन मुझे नहीं दिया कि बहुत अजीब लगा हो। तो वेद व्यास जी के मन में बड़ा गहरा ये प्रश्न जागा कि ऐसा क्यों हुआ। यार मेरा बेटा जवान है, एक लंगोट में रहता है, इतना सुंदर है, इसको देख के कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और मैं बल्कि एजेड हूं, मैं एक ऋषि भी हूं, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की है, फिर भी मुझे देखकर ये लोग सारी लेडीज भाग रही हैं, ऐसा क्यों है। तो उनसे रहा नहीं गया। अगले दिन वो नदी के उस घाट पर पहुंचे, और जब वो औरतें वहां पर आई तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने उन लेडीजों को देखा, उन सबने भगवान वेद व्यास को प्रणाम भी किया। सोचिए, वो इतना आदर भी करती हैं वेद व्यास जी का कि वो उनको प्रणाम भी कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि ऋषिवर आज आप यहां कैसे, हम तो यहां रोज आते हैं, हमने तो कभी आपको नहीं देखा आज से पहले कि आप यहां पे हमसे पहले पहुंचे हुए हो। तो उन्होंने कहा एक प्रश्न मेरे मन में है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल पूछिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम तो अज्ञानी औरतें हैं, हमें क्या पता कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं, हम आपको क्या बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, एक प्रश्न है, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि मेरा जो पुत्र है वो जवान है, बिल्कुल यंग है, और वो एक लंगोट में रहता है, वो यहां से जब गुजरता है तो आप लोगों को कभी भी कोई समस्या नहीं हुई, कभी कोई समस्या नहीं हुई, आज तक कोई समस्या नहीं हुई। फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं आया, जबकि मैं बूढ़ा भी हूं, मैं ऋषि भी हूं, आप लोग मुझे जानते भी हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को जैसे ही आप लोगों ने देखा और मैंने आप लोगों को देखा, एकदम से आप लोग इतने विचलित हो गए और आप लोग एकदम अपने कपड़े उठाने भागे। तो उन लेडीजों ने कहा कि ऋषिवर हम नहीं समझते ज्ञान वगैरह, हमें तो बस इतना समझ आता है जब आपके पुत्र हमें देखते हैं तो उनकी आंखों में कोई वासना, कोई भेदभाव हमें नजर ही नहीं आता। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि एक जवान युवक हम लेडीजों को देख रहा है, उनकी आंखों में वो वासना, वो चीज, वो कुछ भी अजीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि वो पुरुष है और हम स्त्री हैं, तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, हमें कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन जब आप देखते हैं तो ऋषिवर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव हमें महसूस होता है कि आप पुरुष हैं और हम स्त्री हैं। इसी वजह से, आपकी दृष्टि के भेद की वजह से, आप दोनों की दृष्टि में जो भेद है उसकी वजह से हम एक जगह पर अपने आप ही कंफर्टेबल महसूस करती हैं, आराम महसूस करती हैं, और एक जगह पर हम अपने आप ही बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। आप दोनों की दृष्टि में आपका मन, आपका विचार, आपकी सोच नजर आती है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो समझ सकती हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई पुरुष उन्हें किसी भाव से देखता है, उन्हें एकदम समझ में आ जाता है कि रोड पर ये लड़का निकम्मा है, ये किस दृष्टि से देख रहा है, और कौन है जो साफ दृष्टि से देख रहा है, जिसकी दृष्टि में वो काम वासना या वो भेदभाव नहीं है, जिससे वो अपने आप ही कंफर्टेबल भी हो जाती हैं और अपने आप ही अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो असल में ये उस लड़की का स्वभाव नहीं है, ये देखने वाले का स्वभाव है कि वो कंफर्टेबल होगी,
या अनकंफर्टेबल होगी। तो इसीलिए हमारी दृष्टि में भी ऐसा ही होता है। हम जिस चीज को जिस भाव से देखते हैं वैसी ही वो चीज हमें नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। थैंक यू वेरी मच।